नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर, साथ ही साथ कैबिनेट बैठक के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए 5 नई भर्तियों के विज्ञापन, साथ ही साथ उनके शासन आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है जिसमें आपके आवेदन, एग्ज़ाम, योग्यता, चयन प्रक्रिया और भी बहुत सारी जानकारी, साथ ही एडेड जूनियर को लेकर भी हम बात करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है 5 नई भर्तियों के संबंध में जारी विज्ञापन को लेकर और इसके आवेदन और योग्यताओं के बारे में, जिनको लेकर विस्तृत नोटिफिकेशन यहां से जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको पहला विज्ञापन देखने के लिए मिलता है जिसकी अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन तारीख भरने को लेकर 25/7/2023 से लेकर यानी कि 25/7 आज की तारीख रात ही 9:30 बजे से आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए 25/7/2023 की तारीख तय की गई है और अंतिम तारीख 21 अगस्त 2023 है। परीक्षा के साथ शुल्क का भुगतान करने के लिए, मतलब परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन करने के लिए 22/8/2023 रखी गई है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है विधान परिषद सचिवालय के माध्यम से। अब ऊपर लिखा हुआ है बिहार, तो आपके मन में सवाल यही होगा कि क्या अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता के बारे में, वो आप सभी के सामने है, जिसमें अगर बात की जाए योग्यता को लेकर तो यहाँ पे राज्य और केंद्र सरकार के इंटरमीडिएट परिषद या फिर बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विषय में इंटरमीडिएट अगर आपने कर रखा है, साथ ही कुछ आपसे हाइट वगैरह भी मांगी जाएगी, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये पहला विज्ञापन आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है जिसमें 2 अलग अलग तरीके की वैकेंसी देखने के लिए मिली है। और इसमें आवेदन करने के लिए अगर बात की जाए तो एक बात नीचे बताई गई है आरक्षण के बारे में कि बिहार राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, जो कि हमें सबको पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे जो पहली वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है वो सुरक्षा प्रहरी एवं चालक की है, जिसके लिए आवेदन आज से ही शुरू हो गए हैं। बढ़ते हैं दूसरी भर्ती की तरफ और इसके भी नोटिफिकेशन आप सभी को आज से ही देखने के लिए मिल जाते हैं 25/7/2023 यानी कि आज से ही आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज से आवेदन करने के साथ साथ यहाँ पे पदों की संख्या भी बताई जाती है कि किस पद के लिए क्या क्या योग्यता है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक और इसके समकक्ष आप सभी से मांगा गया है, तो मैट्रिक अगर आप क्वालिफाइड हैं और साथ में इसके समकक्ष हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये पद आपको देखने के लिए मिलता है कार्यालय परिचारी दरबान और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल ये भी नोटिफिकेशन बिहार विधान परिषद से है। अगर बात की जाए अपने तीसरे नोटिफिकेशन के बारे में तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलता है सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर। इसके लिए भी पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो काम की बातें वही आपको बता देते हैं। पदों की संख्या यहाँ पे आप सभी के सामने लिखी हुई है। अलग अलग आपके जो पद हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर इसके अलावा और भी कई पद। इन सभी की योग्यताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाता है, प्लस यहाँ पे डोएक या नाइलेट आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सभी अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। जो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है उसी पर आपको ये सभी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप वेबसाइट में नहीं जाना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल दोस्तों ये बात हो जाती है तीसरी वैकेंसी को लेकर, जिसमें योग्यता स्नातक प्लस आप सभी के सामने कंप्यूटर से संबंधित कोर्स मांगा गया था। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और वो भी आप सभी के सामने आ जाती है चौथी वैकेंसी को लेकर, जहां पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि लगभग 25 तारीख यानी कि आज से आप सभी के आवेदन शुरू हो जाते हैं। वेबसाइट नीचे लिखी हुई है। प्रतिवेदक रिक्त पदों के लिए भर्ती करवाई जा रही है, जिसमें पदों की संख्या भी आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। वेतनमान भी लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप सभी से स्नातक की उपाधि मांगी जाएगी, प्लस आपसे टाइपिंग भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि हिंदी में 150 और अंग्रेजी के अंदर 35 शब्द प्रति मिनट की होगी। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और खुद से पढ़ लें। तो ये कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन है जो कि जारी किए गए हैं। आवेदन से लेकर एग्जाम तक की सारी जानकारी आपको दे दी है।
फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग, इसके अलावा उसके निर्णय को लेकर। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन शिक्षक भर्ती का आना है तो वो आपको नए शिक्षा सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिलेगा। और नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर क्या अपडेट है उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब कैबिनेट की बैठक देखने के लिए मिली थी तो सीएम योगी के माध्यम से बताया गया था कि अगली कैबिनेट बैठक के अंदर इस नए शिक्षा सेवा आयोग के प्रस्ताव को लेकर रखा जाए और उसके बाद सरकार इस पर डिसीजन लेगी। आज के समाचार पत्रों की अगर माने तो न्यूज़पेपर के अंदर आपको जानकारी भी दी गई थी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के मद्देनज़र मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट को मंजूरी के साथ रखा जा सकता है। अब इसको लेकर जब आज मैंने बहुत सारी जानकारी जुटाने का प्रयास किया, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सीएम योगी के ट्विटर हैंडल से जानकारी लेने का प्रयास किया, और भी बहुत सारे मंत्री विधायक जो कि आज की बैठक के अंदर पहुंचने वाले थे। जानकारी देखने के लिए मिली है आज की कैबिनेट बैठक को लेकर किसी प्रकार की कोई भी कैबिनेट बैठक का आयोजन नहीं हो पाया। रीज़न क्या था, मुद्दा क्या था, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। क्योंकि आप जानते हैं इसमें सभी जो कैबिनेट से कहीं ना कहीं जो मंत्री होते हैं वही पहुंच पाते हैं और उनके माध्यम से जानकारी सोशल मीडिया पे तो दी नहीं जाती। तो ऐसे में नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो आज उम्मीद थी कि नए शिक्षा सेवा आयोग पर अंतिम मोहर लग जाएगी, उससे संबंधित कैबिनेट बैठक का आयोजन ही देखने के लिए नहीं मिला। अधिकारियों से जानने का लगातार प्रयास किया गया, देर रात आते आते उनके माध्यम से भी यही जानकारी दी गई कि कैबिनेट बैठक को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही इसके आयोजन को लेकर, ना ही इससे संबंधित किसी प्रस्ताव को लेकर। क्योंकि अगर कैबिनेट बैठक होती तो किसी न किसी प्रस्ताव पर तो मोहर लगती। आज किसी भी प्रस्ताव को लेकर कोई मोहर नहीं लगी है और ना ही कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ है। जैसा कि समाचार पत्रों में बताया गया था कि कैबिनेट बैठक होगी और उसमें नए शिक्षा सेवा आयोग पर मोहर लगेगी, वो पूरे तरीके से गलत जानकारी साबित हुई। हालांकि इसको लेकर मैंने भी आपको बताया था, लेकिन वो न्यूज़पेपर के आधार पर था। अब न्यूज़पेपर गलत जानकारी देंगे तो क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय देखने के लिए नहीं मिल सका किसी भी मुद्दे से संबंधित। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर ये भर्ती शुरू होगी या फिर ऐसे ही लटकी रहेगी। फिलहाल एडेड जूनियर को लेकर अगर बात की जाए तो अधिकारियों से मैंने कई बार जानकारी लेने का प्रयास किया है। उनका कहना यह है कि एडेड जूनियर को लेकर आया हुआ आदेश न्याय विभाग को भेजा गया था, लेकिन न्याय विभाग के माध्यम से जो अपडेट मिल रही है वो एडेड जूनियर के लिए सही नहीं है। उनका कहना यह है कि एडेड जूनियर को लेकर न्याय विभाग ये कहता है कि फिलहाल जो सिंगल बेंच के माध्यम से स्टे दिया गया था वो स्टे अभी भी कहीं ना कहीं भर्ती पर लगा हुआ है। तो वहीं कई अधिवक्ताओं का कहना है कि ये स्टे अभी इस भर्ती पर नहीं है। फिलहाल अधिकारी पूरे तरीके से डिलेमा में है कि स्टे है या नहीं। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि शासन स्तर पर जब अगली बैठक होगी तो उसमें एडेड जूनियर का मुद्दा रखा जाएगा। अगर शासन इसमें दिलचस्पी दिखाता है तो भर्ती को लेकर आदेश दे सकता है, अगर नहीं तो फिर मामले को लेकर भगवान ही जाने। फिलहाल एडेड जूनियर को लेकर अधिकारी एक बार फिर से भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, क्योंकि न्याय विभाग के माध्यम से भी उनको कोई समर्थन नहीं मिला। जो भी अपडेट रियल है वही मैं आपको दूंगा, कोई चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।